चित्तौड़ मार्ग स्थित गुवारडी नाले में रोक बावजूद औद्योगिक इकाई द्वारा चोरी छुपे रसायन युक्त काला पानी छोड़ना बदस्तूर जारी है, जिसमें रसायन युक्त पानी के नाले बह रहे हैं और जगह जगह दूषित पानी जमावड़ा बना हुआ है। हालांकि वह पानी आमजनों ही नहीं, मवेशियों तक के सूखे कंठों की प्यास तो नहीं बुझा सकता है, बल्कि आसपास की जमीनों को बंजर बनाने में अवश्य कारगर साबित हो सकता है। इसके बावजूद प्रदूषण नियंत्रण मंडल के जिम्मेदारों की उदासीन कार्यशैली एवं उनकी आंखों पर आए जालों से उन्हें काले पानी नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि गुवारडी ही नहीं, मंडपिया नाले से भी औद्योगिक इकाइयों द्वारा चोरी छिपे छोड़ा जा रहा है। प्रदूषित काला पानी सीधे बनास नदी में समा प्रदूषित कर रहा है। यही नहीं, बीते लंबे समय से चल रही इस कारगुजारी से बनास नदी के किनारे बसे दर्जनों गांवों खेड़ों में जहां भूजल स्तर प्रदूषित होने से खेतों की जमीनें अनुपयोगी हो रही है, वहीं लोगों के सामने पेयजल संकट चुनौती बना हुआ है। लोकवानी टीम द्वारा जब उक्त नालों की हकीकत परखी तो इनमें कई जगह से काले पानी की आवक होती नजर आई। उधर आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि औद्योगिक इकाइयों द्वारा चोरी छिपे रात के अंधेरे में इकाइयों का प्रदूषित पानी खुले में छोड़ दिया जाता है, जो बहता हुआ गुवारडी व मंडपिया नालों में जमा होता है तथा बाद में बनास नदी तक पहुंच जाता है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा काले पानी की रोक के दावों के बाद भी नालों में रसायन युक्त पानी की मौजूदगी मंडल के दावों को खोखला साबित करते दिखाई दे रहे हैं और काले पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व प्रदूषण नियंत्रण मंडल के चेयरमैन नवीन महाजन के भीलवाड़ा प्रवास के दौरान मेवाड़ चैम्बर में आयोजित बैठक के दौरान काले पानी के मुद्दे पर चर्चा करते हुए कैमरे लगाकर निगरानी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन दिन दहाड़े औद्योगिक इकाइयों के आसपास नालों में बहता काला पानी औद्योगिक इकाई संचालकों की मंशा व प्रदूषण नियंत्रण मंडल की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशाना लगातार नजर आ रहा है। वहीं जिले में औद्योगिक विकास के साथ बीते लंबे समय से गहराती काले पानी की समस्या से कोठारी एवं बनास नदी के समीप बसे दर्जनों गांवों के बाशिंदों को तमाम कोशिशों के बावजूद राहत नहीं मिल सकी, जबकि शहर में सैकड़ों औद्योगिक इकाइयां संचालित है, जहां वायु और जल प्रदूषण की शिकायतें सामान्य हो चुकी है। इनमें खासकर प्रोसेस हाउस द्वारा काला पानी छोड़े जाने की शिकायतें सर्वाधिक है। उधर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के जिम्मेदारों द्वारा पानी के नमूने लेकर जांच के किए भिजवा अपने दायित्वों की इतिश्री जरूर कर ली जाती है, परंतु अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से जहां समस्या जस की तस बनी हुई है और इसी के चलते इकाई प्रबंधनों के हौसले बुलंदी पर है। मेवाड़ चैम्बर इंडस्ट्री और कॉमर्स के साथ आज जो बैठक रखी गई थी, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि औद्योगिक विकास के साथ साथ जो पर्यावरण को लेके संवेदनशीलता है वो भी रहनी चाहिए और दोनों में एक संतुलन होगा, तभी एक अच्छा विकास होगा। इंडस्ट्री ने भी अपनी तरफ से बड़ी अच्छी कमिटमेंट दिखाई जो प्रदूषण से जुड़े हुए मुद्दे हैं और इनके जो कुछ स्टेट लेवल के इश्यूज़ हैं, हम लोगों ने भी ऊपर राज्य सरकार तक जो इनके वाजिब इश्यूज़ हैं उनको फ्लोट करने का निर्णय लिया है। मुझे उम्मीद है कि इंडस्ट्री के साथ समन्वय रखते हुए जो एक रेगुलेटर की भूमिका है जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड निभाता है वो अच्छे से निभाए। आप कह रहे हैं इंडस्ट्री ने कमिटमेंट दिखाया, पर सर कहीं ना कहीं काला पानी की जो समस्या है वो खत्म नहीं हो रही है। देखिए क्या है, फुटेज पे लगा दिया गया पर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो किसानों की जमीन है सर, कहने के बंजर हो रही है, पीने के पानी को बहुत अफेक्ट हो रहा है सर इनकी वजह से। देखिए क्या है कि ये कोई नहीं कह रहा कि 100% इस समस्या से निजात पा लिया गया है। इशू होता है कि हम आज से फ्यूचर में किस डायरेक्शन में अग्रसर होते हैं। तो इंडस्ट्री के साथ जो हमारा डायलॉग करने का मकसद था वो यही था कि हमारी तरफ से इन्फोर्समेंट में इम्प्रूवमेंट होगा और इंडस्ट्री की तरफ से जो एंटी पोल्यूशन मेजर्स हैं जो हम लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं उसकी कंप्लायंस में इम्प्रूवमेंट होगा। सर पर ये आज की समस्या नहीं सर, कई समय से चलती आ रही है, इतने टाइम से इंडस्ट्री भी प्रयास कर रहे हैं, प्रदूषण मंडल भी प्रयास कर रहे हैं, पर उसमें कोई सफलता नहीं। ऐसा नहीं है। मैं रीको में एमडी रहा हुआ हूँ, ये कोई पहली बार नहीं है जब मैं यहाँ के चैम्बर के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो याद है जब मैंने यहाँ पे इन प्रोसेस हाउसेस का, अगर मैं 10 साल 15 साल पीछे चले जाऊँ, तो यहाँ पे जो उस टाइम पे रॉ वाटर की रिक्वायरमेंट होती थी और आज जो रॉ वाटर की रिक्वायरमेंट है मुश्किल से 10%। सर 4 दिन पहले तक स्थिति वो क्यों हुई थी? अगर पुरानी बात करें तो 4 दिन पहले तक काला पानी छोड़ा जा रहा लगातार बनास नदी के अंदर। देखिए ऐसे है कि 90% पानी की रॉ वाटर में कटौती है।
औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा को अभी तक काले पानी से निजात मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जहां एक और यहाँ संचालित होने वाले औद्योगिक इकाइयों से हजारों लोगों का भरण पोषण होता है, वहीं इसका दूसरा पहलू ये है कि औद्योगिक इकाइयों द्वारा छोड़े जा रहे काले पानी से यहाँ के जो दर्जनों गांव हैं, यहाँ की ज़मीन बंजर हो चुकी है और अब वहाँ पीने के पानी के भी लाले पड़ने लग गए हैं। लगातार प्रदूषण नियंत्रण मंडल काले पानी को रोकने के लिए कार्रवाई करता है, लेकिन इन उद्योगपतियों की कुटिलता के आगे उनकी सारी मेहनत धरी रह जाती है। कहने को तो यहाँ पर इस काले पानी को रोकने के लिए और सतत निगरानी के लिए यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं और कई बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, लेकिन ये दावे यहाँ खोखले होते दिखाई दे रहे हैं। जहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ दिन पूर्व प्रदूषण नियंत्रण मंडल के चेयरमैन नवीन महाजन भी भिड़ाए थे और उन्होंने उद्योगपतियों के साथ बैठक लेकर साथ ही जिस प्रकार यहाँ के लोकल जो प्रदूषण नियंत्रण मंडल है उनको भी कड़ी फटकार लगाते हुए इस काले पानी को रोकने के लिए दिशा निर्देश दिए थे। लेकिन हम देख सकते हैं कि उनके जो फटकार है यहाँ पर हमें कारगर साबित हुई दिखाई नहीं दे रही है और उनके करीब 10 दिन बाद जब हम यहाँ मौका मुआयना करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर करीब 1 किलोमीटर का जो नाला है अभी भी यहाँ पूरी तरह से काले पानी से लवरेज है। ये जो काला पानी है यहाँ से गुआरडी नाले के माध्यम से बनास नदी के अंदर मिलता है और बनास नदी से आसपास के पेटा कास्त के जो करीब 1 दर्जन गांव हैं वो पूरी तरह से वहाँ की ज़मीनें बंजर हो चुकी है और वहाँ के जो मवेशी हैं उनको पीने के पानी के साथ ही चारे पानी का भी संकट वहाँ खड़ा हो रहा है। साथ ही अगर बात करें तो ज़मीन बंजर हो चुकी है और कई बार आसपास के क्षेत्र वालों द्वारा इस काले पानी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया जाता है, लेकिन स्थिति वही ढांकी 3-5 बनी हुई है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जिस प्रकार कड़ी निर्देश के बावजूद यहाँ पर दिखावे के लिए यहाँ कुछ कैमरे लगे हुए हैं, निगरानी का भी यहाँ पर दिखावा किया जाता है, लेकिन जिस प्रकार दिन दहाड़े ये लाखों लीटर जो पानी यहाँ पर बह रहा है प्रदूषण नियंत्रण मंडल को दिखाई नहीं देता है। और साथ ही जिस प्रकार औद्योगिक इकाई संचालकों द्वारा ये कहा जाता है कि हम यहाँ से कोई पानी डिस्चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन ये बहता पानी कहीं ना कहीं उनकी जो बातें हैं उनको यहाँ पर खोखली करते हुए यहाँ पर साबित करते हुए दिखाई दे रहा है। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।